तो दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। तो बिहार जो लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो वैकेंसी है लगभग 87,000 वैकेंसी है, 87,000 प्लस वैकेंसी है। और मेन बात ये है कि ये वैकेंसी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सभी वर्ग के लिए वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे देखेंगे विस्तारित रूप से कि इसमें क्या क्या प्रायोजन है। तो विज्ञापन संख्या का जो नाम होगा यहाँ पे 22/2024 होगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम विज्ञापन संख्या 22/2024 शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मेन पॉइंट पर। शिक्षा विभाग जो यहाँ पे देखेंगे, शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय 1 से 5, माध्यमिक विद्यालय 6 से 8, ये पूरी पॉइंट देखेंगे 6 से 8 तक, माध्यमिक कक्षा 9 से 10 तक, उसके बाद विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10, और उसके बाद कक्षा 11 से 12 तक, यानी कि सभी प्रकार के क्लास के वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। और लगभग 87,000 प्लस वैकेंसी है। और जिनका लास्ट अटेम्प्ट है वो तो बिल्कुल ही मिस ना करें। यहाँ पे देखेंगे अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। और उसके बाद यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट या स्टेट के अपियरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापकों कक्षा 1 से 5 तक के लिए सीटेट पेपर 1 तथा बीटेट पेपर 1 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मध्य विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 से 10 के अध्यापकों एवं कक्षा 6 से 10 तक के अध्यापकों के लिए विशेष विद्यालय अध्यापकों कक्षा 9 से 10 के लिए स्टेट पेपर 1 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिक्षा विभाग के ज्ञापनांक 581 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक सीटेट या बीटेट में होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों के लिए 55% होना चाहिए, 55% होना चाहिए। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक अगर है आपका, तो आप टेट बीटेट सीटेट बीटेट में पास हैं तो आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। आपके पास जनरल के लिए यहाँ पे बोला गया है, जनरल के लिए 60% मार्क होना चाहिए। और जनरल सामान्य कोटि की जो फीमेल हैं, फीमेल उनके लिए 55% अंक, और जो SC ST हैं उनके लिए 50% अंक, और जो निःशक्त 50% अंक उत्तीर्ण माना जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, और जो आपके लिए योग्यता चाहिए, योग्यता देखेंगे कि 50%, अगर कक्षा 1 से 5 के लिए है ये, न्यूनतम 50% अंकों के साथ आप 12 प्लस आपके पास 12 प्लस कोई 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, वो किसी नाम से जाना जाता हो, 2 वर्षीय डिप्लोमा। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे ही है, 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, इसके समकक्ष था शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा। और यहाँ पे आ जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखेंगे अदर स्टेट वालों के लिए स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस नाम से जाना जाता हो, खासकर उत्तर प्रदेश के लोग यही ऑप्शन डालेंगे, स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। और यहाँ पे देखेंगे कक्षा 1 से 5 तक, पहला लाइन, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दी होगी। यहाँ पे देखेंगे न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दी होगी। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लेंगे जो ANIOS DOL, यहाँ पे देखेंगे शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक दिनांक 7/12/2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने की DLED की उपाधि मान्य नहीं होगी। यहाँ पे साफ साफ बता गया है कि NIOS DLED इसमें मान्य नहीं है। बी ऑप्शन देखेंगे विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि कक्षा 6 से 8 तक के लिए है। मध्य विद्यालय में स्नातक कोटि 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापकों विषयवार निम्न पद होंगे। गणित विज्ञान, गणित एवं विज्ञान एक ही में जो पद आते हैं, गणित और विज्ञान का अलग अलग नहीं रहेगा, एक ही में पोस्ट रहेंगे। सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक और भाषा विद्यालय अध्यापक, तो इस तरह से 6 से 8 तक के जो सब्जेक्ट होंगे उनकी सीट इसी अनुसार होगी। क्लियर कर दिया गया है। शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक में आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के DLED की उपाधि मान्य नहीं होगी। तो ये 6 से 8 वाले क्लास में भी इसको डिसाइड कर दिया गया है। देखते हैं आयु के बारे में।
आयु सीमा में देखते हैं, सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कटाव तिथि 1/8/2023 होगी। और तो सभी पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला यहाँ पे देखेंगे पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला 40 वर्ष तक एवं अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर होगी और लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे जो नीचे दिए गए हैं। चलिए उनके बारे में देखते हैं। तो भाषा अर्हता एवं सामान्य अध्ययन, भाषा अर्हता एवं सामान्य अध्ययन, प्रश्नों की संख्या आपकी 150 होगी। भाग 1 में 30 प्रश्न होंगे और भाग 2 में 120 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे और कुल प्रश्न जो कुल अंक होंगे 150 नंबर के होंगे। प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक के लिए यह पत्र 2 भागों में होंगे, यथा भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में अर्हता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी उर्दू बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, और इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य होगा। पास होने के लिए आपको कम से कम 30% नंबर लाने होंगे। जो 100 नंबर का होता है तो 30 नंबर आपको लाना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे देखेंगे भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल होंगे सामान्य अध्ययन में। और उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCRT NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यहाँ पे देखेंगे कक्षा 6 से 8 तक के लिए इसमें भी सामान्य अध्ययन एवं विषय होंगे, भाषा, सामान्य अध्ययन एवं सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। यह 3 भागों में 150 क्वेश्चन होंगे, 3 भागों में विभाजित होंगे। भाग 1 30 क्वेश्चन आएंगे और भाग 2 में 40 और भाग 3 में 80 क्वेश्चन आएंगे, जो भाग 3 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। और ये 2.5 घंटे का पेपर होगा 150 नंबर का। तो यहाँ पे देखेंगे यह पत्र 3 भागों में यथा भाग 1, 2, 3 में विभाजित होंगे। भाग 1 में अर्हता के लिए ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें भाषा पूछे जाएंगे। भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं। भाग 3 में मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जिसमें गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी। और यहाँ पे के अंतर्गत ये सब्जेक्ट संबंधित जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर आप सेक्शन 1 में इतिहास विषय चूज करते हैं तो सेक्शन 2 में आपको भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र तीनों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन किया जाता है तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक को ही चयन करना होगा। ये ध्यान रखेंगे फॉर्म भरते समय। यहाँ देखते हैं दोस्तों, अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ग के अनुसार कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए आपको 750 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये। यहाँ पे सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 40% या उससे अधिक के लिए 200 रुपये और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये निर्धारित की गई है शुल्क। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखेंगे, बायोमेट्रिक फी क्या कहता है। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाएगा, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगा। अगर आप आधार कार्ड लगाते हैं तो आप एक्स्ट्रा 200 रुपये देने से बच सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे दस्तावेज सत्यापन को सुगमता हेतु पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही आधार लिंक मोबाइल संख्या का अंकन किया जाना अपेक्षित है, यानी कि वही आप आधार लगाएंगे या मोबाइल नंबर लगाएंगे जो आपके आधार नंबर से लिंक होगा। आधार लिंक मोबाइल नहीं होने की स्थिति में यहाँ पे देखेंगे लिखा गया है, आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं होने की स्थिति में यथाशीघ्र मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करा लें। यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करा लें। परीक्षा फल के प्रकाशन के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी के मोबाइल पर यदि OTP की समस्या उत्पन्न होती है एवं दस्तावेज सत्यापन में असफल होने पर उनकी पात्रता प्रभावित होगी। तो अगर आधार से मोबाइल लिंक नहीं है तो तुरंत करवा लेने, तो आपको आगे प्रॉब्लम होने वाली है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है। वैसे यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं।
तो यहाँ देखिएगा, रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि जो है वो 10/2 यानी कि 10 फरवरी से 23 फरवरी 2024 तक है। विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 25 फरवरी तक है। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वह है 10 फरवरी 2024, और जो अंतिम तिथि है वो है 25 फरवरी 2024। तो यहाँ पे अब विस्तारणीय मतलब अपडेट एक्सपेंड नहीं किया जाएगा, वहीं तक आपको भरना है। आप देखेंगे, ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात को पीडीएफ फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना होगा। ये चीज़ ध्यान देंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको निर्धारित स्थान पर अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि स्टेट 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BSEB यूनिक आईडी नंबर और एवं उसकी निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, परीक्षा फॉर्म जब भरेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम होने वाली थी, तो यहाँ पे उसका सलूशन दे दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के लिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र अंक में अंकित सीरियल नंबर एवं निर्गत तिथि अंकित करेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें। मिलते हैं, और कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें।